उच्चगति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 121 22 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, भारतीय स्त्रियों की स्थिति अन्य कारणों से कहीं अधिक दहेज प्रथा से प्रभावित हुई है। स्टॉप। दहेज के कारण जहां स्त्रियों की सामाजिक हीनता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर नवविवाहित स्त्रियां सताई भी जा रही हैं। स्टॉप। शिक्षित परिवारों में पुत्री के जन्म पर खुशी नहीं होती, बल्कि इसे दुर्भाग्य ही माना जाता है। स्टॉप। इससे स्त्रियों का सम्मान घटा है और भविष्य अंधकारमय हुआ है। स्टॉप। भारतीय मुस्लिम समुदाय में दहेज का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्टॉप। यहाँ तक कि शिक्षित और संपन्न मुस्लिम परिवारों में भी प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में दहेज का प्रचलन अपनी जड़ें जमा रहा है। स्टॉप। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पवित्र कुरान में दहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। स्टॉप। इस्लाम के वैवाहिक नियमों के अनुसार निकाह के बाद पति द्वारा पत्नी को आर्थिक सुरक्षा के रूप में मेहर दिया जाता है। स्टॉप। लेकिन शोध से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय में मेहर की राशि तो कम होती जा रही है और दहेज जैसी कुप्रथा बढ़ती जा रही है। स्टॉप। यह अत्यंत खेदजनक है क्योंकि अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाओं को ढोने वाले मुस्लिम समुदाय पर दहेज प्रथा का और लाद जाना अभिशाप ही है। स्टॉप। पैरा। प्रश्न यह उठता है कि कुरान में दहेज का जिक्र न होने पर भी इसका लेन देन किस आधार पर हुआ। स्टॉप। अधिकांश भारतीयों के दृष्टिकोण से दहेज का धार्मिक औचित्य है। स्टॉप। इस संदर्भ में हजरत मोहम्मद की पुत्री के निकाह का उल्लेख किया जाता है। स्टॉप। उनकी पुत्री हजरत फातिमा का जब हजरत अली से निकाह हुआ तो विदाई के वक्त उन्होंने गृहस्थी जमाने के लिए दैनिक उपयोग की मिट्टी की कुछ वस्तुएं तथा खजूर की चटाई एक दूल्हा दुल्हन को दी थी। स्टॉप। ये केवल 6-7 वस्तुएं उस काल में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक थी। स्टॉप। हजरत फातिमा के निकाह के बाद मोहम्मद साहब द्वारा दी गई इन्हीं वस्तुओं को भारतीय मुस्लिम समुदाय दहेज कहता है, और दहेज का लेन देन करना चाहता है क्योंकि यह भी मान्यता है कि मोहम्मद साहब के कार्यों को दोहराने से व्यक्ति पुण्य का भागीदार बनता है। स्टॉप। परंतु वे लोग इस संबंध में यह नहीं समझते कि मोहम्मद साहब ने तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए सामान दिया था, क्योंकि उनके दामाद विवाह से पूर्व उन्हीं के पास रहते थे। स्टॉप। अलग घर बसाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। स्टॉप। पैरा। इसके अतिरिक्त जब मुस्लिमों ने भारत में प्रवेश किया तो उन पर यहाँ की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि यहाँ कन्या के विवाह के समय उसे काफ़ी दहेज दिया जाता है। स्टॉप। यहाँ की संस्कृति के कुछ अंशों को अपना लेने में उन्हें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई। स्टॉप। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय में दहेज प्रथा का प्रचलन भारतीय संस्कृति के प्रभाव से यहीं आरंभ हुआ। स्टॉप। मुस्लिमों ने यहाँ प्रचलित दहेज की तुलना भी हजरत मोहम्मद द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के समय कुछ सामान देने से की और उसे न तो गलत माना
और न ही इस्लाम के विरुद्ध। स्टॉप। वे भी कुछ न कुछ वस्तुएं आवश्यक रूप से देने लगे। स्टॉप। पैरा। महोदय, प्रारंभ में यह स्वैच्छिक था और न ही दहेज में अधिक रकम दी जाती थी। स्टॉप। जो भी वधू पक्ष द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दिया जाता था उसे वर पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता था। स्टॉप। शादी के बाद दहेज को लेकर कोई समस्या नहीं होती थी। स्टॉप। परंतु आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है। स्टॉप। वर पक्ष द्वारा दहेज की मांग अपने अधिकार के रूप में की जाती है और अधिक से अधिक दहेज मांगा जाता है। स्टॉप। पवित्र कुरान में दहेज का कोई स्थान न होते हुए भी व्यवहार में मुस्लिम समुदाय में दहेज की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए इंदौर व भोपाल की मुस्लिम महिलाओं का अध्ययन किया गया। स्टॉप। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भोपाल में मुस्लिम परिवारों की संख्या 28,177 है, जिनमें 89,986 स्त्रियां हैं। स्टॉप। इंदौर में मुस्लिम परिवार 14,610 हैं। इनमें स्त्रियों की संख्या 50,598 है। स्टॉप। जनसंख्या में परिवारों की संख्या के अनुपात के आधार पर इंदौर से 175 परिवार व भोपाल से 325 परिवार लॉटरी प्रणाली से चुनकर प्रत्येक परिवार की एक स्त्री को अध्ययन के लिए चुना गया। स्टॉप। साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर किए गए अध्ययन के अनुसार इंदौर व भोपाल की मुस्लिम स्त्रियों के विवाह में दिए गए दहेज की स्थिति स्पष्ट होती है। स्टॉप। तात्कालिक से स्पष्ट है कि दोनों ही शहरों में स्त्रियों के विवाह में दहेज दिया गया। स्टॉप। कुल 500 महिलाओं में से 96% महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। स्टॉप। इनमें इंदौर की 86% व भोपाल की 97% महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। स्टॉप। परिवारजनों की हैसियत के अनुसार दहेज सामग्री में कपड़े, बर्तन, जेवर आदि दिए गए। स्टॉप। पैरा। कुल 500 महिलाओं में 3% महिलाओं के विवाह में दहेज नहीं दिया गया। स्टॉप। इनमें इंदौर की 1% महिलाएं हैं और भोपाल की 2% महिलाएं हैं। स्टॉप। इन्होंने परिवारजनों की मर्जी के खिलाफ कानूनी पद्धति से विवाह किया है। स्टॉप। इसी कारण उनके विवाह में दहेज नहीं दिया गया। स्टॉप। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या दहेज के कारण स्त्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। स्टॉप। निम्न आंकड़े इसी संबंध में है। स्टॉप। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल 500 महिलाओं में 2% महिलाओं को दहेज के कारण ससुराल में परेशानी उठानी पड़ी। स्टॉप। इनमें इंदौर की 1% और भोपाल की 2% महिलाएं हैं। स्टॉप। इंदौर की तुलना में भोपाल की महिलाओं को कम परेशानी उठानी पड़ी। स्टॉप। इसका कारण शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता है। स्टॉप। कुल 500 महिलाओं में 97% महिलाओं को दहेज के कारण ससुराल में परेशानी नहीं हुई। स्टॉप। इनमें इंदौर की 96% व भोपाल की 97% महिलाएं हैं। स्टॉप। स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय में इस बुराई की अभी शुरुआत ही हुई है। स्टॉप। आयु के आधार पर बनाई गई तालिका से स्थिति और अधिक स्पष्ट होती है।
कुल 500 स्त्रियों में से 2% महिलाओं को दहेज के लिए परेशानी उठानी पड़ी। स्टॉप। इनमें इंदौर की 1% महिलाएं व भोपाल की 2% महिलाएं हैं। भोपाल में शिक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतिशत अधिक होने से यह परेशानी कम है। स्टॉप।